अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में गर्मा गर्मी चल रही है और पॉलिटिशियन वगैरह जहां तमाम सियासी लीडरान आपस में गुत्तम गुत्ता हैं और सियासी लफ्ज़ों की मारा मारी चल रही है। इसी सिलसिले में दूसरी तरफ बल्दियाती इलेक्शन हमारे इलाके में होने वाला है, हमारे मुल्क में होने वाला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के इलाके तौहीद कॉलोनी सेक्टर एल, जहाँ से UC 6 वार्ड नंबर 2 से एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ सवालात पूछते हैं जो आवाम के सवालात हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे सवालात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना कुछ तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस खान है और लोग मुझे अफसर भाई के नाम से पहचानते हैं और मैं UC 6 वार्ड 2 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप आज़ाद उम्मीदवार से क्यों खड़े हुए हैं? दूसरी भी पार्टीज़ हैं, उनसे भी आप खड़े हो सकते थे, तो आपने ये आज़ाद उम्मीदवार को क्यों मुंतखब किया? क्या सोच है आपकी, क्या नज़रियात है? मैं असल में इस इलाके में रहता हूँ, बचपन से बड़ा हो गया हूँ और सोशल वर्कर की ऐसे इलाके में काम करता हूँ, लोगों की खिदमतें करता हूँ। मैंने अपने इलाके में बहुत से ऐसे मसाइल देखे हैं जो बहुत से लोग आते हैं ऐसे इलेक्शन के वक्त में तरह तरह की बातें करते हैं, सही है ना। उन चीज़ों को मैंने देखते हुए कि जितने भी लोग आए सबों ने हमें आगे जो है ना लारे लपे में रखा, अंधेरे में रखा। किसी ने मतलब वोट लेने के बाद कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। अच्छा, औरंगी टाउन का ये इलाका, आप यहीं के रिहायशी हैं, तो आप ये जानते होंगे कि 1920 से तो कम अज़ कम ये पानी का मसला यहाँ पे हल ही नहीं हुआ। ये तो हम देखते हुए आ रहे हैं, बचपन गुजर गया हमारा, आपका भी बचपन गुजर गया होगा। तो सबसे बड़ा मसला इस औरंगी के अवाम का जो है वो पानी का है। तो आप क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं कि ये मसला आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? देखें, ये तो जनरल कौंसलर के इख्तियार में पानी का मसला है भी नहीं, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि मैं एक आज़ाद उम्मीदवार हूँ और मोहल्ले वाले की एक चाहत है, यहाँ के नौजवान लड़कों की एक चाहत है कि आप मैदान में आएँ और अपने हक़ के लिए जो है आगे आवाज़ को बुलंद करें। तो मैं इसी प्लेटफार्म से, लड़कों के प्लेटफार्म से मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि जितना हो सके मैं आगे सतह पे बात करके लोगों से, अपने लोगों को सामने पेश करके मैं पानी के मसाइल को हल करने में बहुत हद तक कोशिश करूँगा। और मुझे मेरी आवाम के साथ चाहिए। अगर जिस तरीके से अभी आप ये जोश व खरोश देख रहे हैं, इन लोगों का हमेशा साथ रहा तो मैं इंशाल्लाह पानी की ज़रूर जदोजहद। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आप अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप किस पार्टी में दम करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो आज़ाद उम्मीदवार होता है वो जीतने के बाद किसी ना किसी पार्टी में दम कर जाता है, तो फिर वो उस पार्टी का हिस्सा बन जाता है। तो क्या आप भी यही करने वाले हैं, और करेंगे तो किस पार्टी में करेंगे और क्यों करेंगे? देखिए, ये फ़ैसला तो जीत के बाद जो हमारे बॉडी मेंबर हैं, जो हमारे कमेटी के लोग हैं, ये फ़ैसला करेंगे क्या करना है। पर कुछ हमारे नुकात हैं इलाके के हवाले से, तो हम अपनी नुकात घर के सामने पेश करेंगे। जो हमारे नुकात पे अमल करेगा, जो हमें इसके बारे में मकसद कहेगा कि जी हम आपको ये चीज़ जो है आपके मामला, इसको हम भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे, तो फिर हमारी कमेटी फैसला करती है कि हम किसका साथ दें। आपकी क्या नुकात है? कुछ नुकात हमें भी बताएं ताकि आवाम को पता चले आवाम आपको क्यों वोट दे। कुछ ऐसी बातें बताएं कि आवाम आपको वोट दे। ज़ाहिर सी बात है, आवाम के दिलों में तो ऐसी एक नफरत फैल चुकी है तमाम पार्टी के हवाले से कि किसी को वोट नहीं देना। आवाम तो ये चाहती है कि हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। तो आप आवाम को अपनी तरफ किस तरह मुतवज्जा करेंगे और उनसे वोट किस तरह लेंगे? तो क्या नज़रियात आपके, क्या नुकात है? देखिए, हमारे इलाके में जो है माशाल्लाह पहले के कौंसलरों ने कुछ डिस्पेंसरी वगैरह इलाके में बनाई हैं, कुछ तालीमी मतलब दरसगाह हैं, स्कूल हैं, इनका सिस्टम सही नहीं है, सब गैर फ़ाल हैं। हमारे इलाके में छोटे मोटे मेडिकल हैं सरकारी सतह पे बने हुए, पर पिछले जितने भी कौंसलर थे इन्होंने अपने तवज्जो का उसको मरकज़ नहीं बनाया। आज हम दवा दारू के लिए लोगों के मुख्तलिफ़ जगहों पर चक्कर लगाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर दौड़ते हैं, कोई सुनवाई हमारी नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने एरिया में जो है ना ये मेडिकल के हवाले से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जो गैर फ़ाल डिस्पेंसरी जो सरकारी यहाँ पे हमारे इलाके में बंद पड़ी हुई हैं, गैर फ़ाल हमारे बहुत से ऐसे स्कूल हैं, स्कूल की खस्ता हाली है। ज़्यादातर मेरा जो फोकस है और तवज्जो है वो सेहत के ऊपर है, सफाई के ऊपर है कि हम अपने इलाके को जो एक खूबसूरत से एक मॉडल का एक शक्ल दें, अपने वार्ड 2 को, अपने UC के अंदर एक मिसाली मतलब वार्ड बनाएं वार्ड 2 को। चलें, ये तो हो गई आपकी बात, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अब आइए कुछ आवाम यहाँ पे खड़े हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दादा? मोहम्मद करीम। मोहम्मद करीम, क्या करते हैं आप? जी, मैं काम करता हूँ। मैं जॉब करते हैं, इसी इलाके में रहते हैं? या इसी इलाके में रहता हूँ। तो आपकी क्या राय, आप क्या समझते हैं इस बार जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, तो आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? मैं तो ये अपना अफसर भाई को दूँगा। आप अफसर भाई को वोट देना चाह रहे हैं, तो इसकी क्या वजह, आप क्यों वोट देना चाहते हैं? उसकी वजह ये है, जो अपना बंदा अपना बंदा है और इलाके का बंदा है। हमें उम्मीद है कि अगर वो जीत जाते तो इलाके के लिए काम करेंगे। काम करिए, आप समझते हैं। जी हाँ। चलें, क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद सज्जाद, क्या करते हैं सर? काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। यही रिहाइश है आपकी? बिल्कुल यही रिहाइश है, यहीं की पैदाइश है। यहीं की पैदाइश। तो
مسائل بھی آپ جانتے ہوں گے, آپ کے ساتھ بھی مسائل ہوگا پورے علاقے میں. آپ جانتے ہوں گے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہی ہے. لوگ سب سے جو بیسک جو مسئلہ ہے, بیسک نیڈ ہے, وہ پانی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے, آپ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اور کیوں ووٹ دینا چاہیں گے؟ بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اور ہم لوگوں نے مشورہ کر کے اور سارے علاقے محلے والوں نے مل کے اس کو کھڑا کرایا. اور جب یہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہے تو محلے کے کچھ لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ بیٹا تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے الیکشن میں کھڑا ہونے کا. تو ہم نے کہا اپنے بزرگ سے کہ اگر ہم الیکشن میں کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں, 3 ہزار روپے ٹھنگر گرائیں, پانی کچرا گٹر سب بہ رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی لیے پورے عوام کی دلی خواہش یہی ہے کہ افسر کھڑا ہو اور افسر انشاءاللہ الیکشن ہوتے. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ عوام کی غلطی نہیں ہے, جو منتخب کرتے ہیں عوامی نمائندوں کو, تو وہ بھی تو پہلے ہی منتخب کرتے ہیں, ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب کسی پارٹی کو ووٹ ہی نہیں دینا ہے, اور اگر چلیں یہ جیت جاتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جیت جاتے ہیں, تو وہ بھی تو کسی پارٹی میں جا کے ضم ہو جائیں گے. تو وہ کسی پارٹی میں تو جا کے ضم ہونا, یہ تو ظاہر سی بات ہے, ہونا ہی ہے. لیکن جو ہمارا علاقے کا مسئلہ ہے, جو ہمارا ڈیمانڈ ہے, وہ ہمارے ڈیمانڈ کو پورا کرے گا, ہماری بات کو رکھے گا, ہم اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا. ناظرین, یہ تھے UP 6 وارڈ 2 کے آزاد امیدوار افسر, اور اس کے بعد ہم جائیں گے دوسرے پارٹیوں کے امیدواران کے پاس, ان سے انٹرویو کریں گے. جانے سے پہلے ہم ان سے آخری سوال پوچھتے ہوئے جائیں گے. افسر بھائی, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ نے یہ تالا کا انتخاب کیوں کیا, اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ چابی تو خیر عوام ہے, اصل میں ہر نام کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو تالا جو ہم نے رکھا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں اپنے کروڑوں کی پراپرٹی کو چھوڑ کر, تو اللہ کے بعد ہم کس کے سپرد کر کے جاتے ہیں اپنے گھر کو, اپنے کاروبار کو, ہم تالا ہی لگا کر جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کے بعد ہمارا محافظ وہی ہوتا ہے. تو سب سے بڑا ہمارا محافظ کون ہوا؟ تالا ہوا. تو ہم عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ 24 جولائی کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے آپ لوگ جو ہے تالے پہ مہر لگا کر تالے کو کامیاب کریں, اور افسر بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ آپ 24 جولائی کو تالے پہ مہر لگا کر تالے کو کامیاب کریں, اور مجھے ایک موقع دیں کہ میں عوام کی خدمت کر سکوں. السلام علیکم. وعلیکم